जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, बहुत स्टैंडर्ड सी एक ट्रिक है, बहुत सारे बच्चों को ये याद होगी, बट मैं इसके अलावा भी एक दो चीजें ऐड करने वाला हूं, क्योंकि हम इसमें जो 12 के 12 शेड्यूल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। उनमें भी ये देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ध्यान में रखने हैं। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट द ट्रिक विच इज वेरी कॉमन, ऑब्वियस। आई थिंक एवरी स्टूडेंट जिसको भी 6 महीने 1 साल हो चुका है तैयारी करते को, उसको शायद ये ट्रिक पता होगी। अगर नहीं पता तो आज याद कर लीजिए। चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक। तो ट्रिक है इसकी टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। टीयर्स, तो सबसे पहले टी, टेरिटरीज, फर्स्ट शेड्यूल, इमोल्यूमेंट्स, सेकंड शेड्यूल, ए से अफर्मेशंस, दैट इज थर्ड शेड्यूल। राज्यसभा में किस किस की कितनी सीट्स हैं, दैट इज फोर्थ शेड्यूल। देन आपका शेड्यूल एरियाज, दैट इज फिफ्थ शेड्यूल। अदर शेड्यूल एरियाज जिसमें 4 स्टेट्स आती हैं, दैट इज द सिक्स्थ शेड्यूल। फेडरल स्ट्रक्चर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 7 शेड्यूल। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, पहले 14 थी, फिर एक ऐड हुई, फिर 3 ऐड हुई, फिर 4 ऐड हुई। ठीक है, देन लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद आपका आता है डिफेक्शन लॉ। ये आपका बाद में ऐड हुआ है, मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, ये 4 शेड्यूल बाद में ऐड हुए हैं, 9 शेड्यूल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ये मैं अभी बताऊंगा आपको। फिर आपका हो गया एंटी डिफेक्शन लॉ, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, पंचायत के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और हो गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से म्युनिसिपैलिटीज। तो ये है आपके 12 के 12 शेड्यूल। अब देख लेते हैं शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, मतलब सारे शेड्यूल्स को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले शेड्यूल 1 में आता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल्स। क्या क्या नाम है उनके और क्या क्या उनकी बाउंड्री डिटेल्स हैं, ये पूरी जानकारी इसमें दी गई है। सो पहला टेरिटरीज, दूसरा क्या था ई, इमोल्यूमेंट्स। तो यहां पर स्पेशल पावर सैलरी डिटेल्स हैं प्रेसिडेंट की, ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट की। उसके बाद आप वाइस प्रेसिडेंट ऑब्वियसली चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, और उसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ये हैं जिनके बारे में यहां पर दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, चेयरपर्सन एंड डिप्टी चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये शेड्यूल में, इसमें प्राइम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर्स नहीं हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यही एग्जैक्टली मेंशन किया गया है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन आता है, जैसे कि आपका जो दिया जाता है यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर, मतलब जब मंत्री बनते हैं तो ओथ लेते हैं। ठीक है, मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखूंगा। तो ये जो है यहां पर इस तरीके की ओथ एंड इंफॉर्मेशन ये पूरा इसमें दिया गया है। इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, आपके पार्लियामेंट्री इलेक्शंस चल रहे हैं, कुछ राज्यों में विधानसभा के भी चुनाव चल रहे हैं। तो इनमें जो ओथ है एज अ कैंडिडेट भी, वो भी आपका इसमें थर्ड शेड्यूल में मेंशन किया गया है, TEA। तो ए से क्या हो गया, अफर्मेशन एंड ओथ। ओके, नेक्स्ट आता है आपका मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जब आप चुन लिए जाते हैं, उसके बाद की जो ओथ होती है एज अ MP या MLA, वो भी इसी में दी गई है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड CAG। ठीक है, तो यहां पर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का नहीं मेंशन है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है राज्यसभा MP का काउंट क्या होगा, ये आपका शेड्यूल 4 में दिया गया है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में मेंशन किया गया है। शेड्यूल 6 में अदर स्टेट्स हैं, इसमें 4 स्टेट्स आती हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसकी ट्रिक है ATM स्क्वायर। ठीक है, ATM स्क्वायर। अब ATM में आप क्या लेने जाते हो, ATM से आप पैसे निकालने जाते हो, पर इस ATM में पैसे नहीं है। ठीक है, इसमें मनी, ठीक है, मनी कोना, मतलब मनी नहीं है। ठीक है, कोनी मतलब जो भी है। सो इसमें बेसिकली मैं क्यों बोल रहा हूं मनी नहीं है, क्योंकि ये M जो है, M स्क्वायर जो है, इसमें मिजोरम और मेघालय है।
ठीक है, मिजोरम एंड मेघालय है, मणिपुर नहीं है। तो कंफ्यूज मत करना कि एम से क्या है, इसमें मणि नहीं है, मणिपुर नहीं है, मणि से मणिपुर। और ए से हो गया असम और टी से हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है, असम त्रिपुरा। तो ये हो गया आपका 6 शेड्यूल। नेक्स्ट आता है आपका 7 शेड्यूल। 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में मेंशन किया गया है। तो ये हो गया आपका 7 शेड्यूल। 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, पहले 14 थी। अब इसकी भी एक ट्रिक है, ठीक है, जैसे कि 21 + 71 = 92। ये मैथ्स का सेशन नहीं है, ये पॉलिटी का ही सेशन है, ठीक है। तो 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया था सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा को इसमें ऐड किया गया था नमक को, ठीक है, नमक मतलब सेंधा नमक हो गया, ठीक है, सेंधा नमक, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। सो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब ये आपने सेंधा नमक खा लिया तो आपका दिमाग तेज चलने लगा, ठीक है, सडनली आपका दिमाग जो है तेज चलने लगा, आपने बोर्ड मास की सारी प्रॉब्लम, मतलब मैथ्स की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो यहां पे हो गया बोडो, डोगरी, ठीक है जी, मैथिली और संथाली, ठीक है। तो ये 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई, ये 71 से, और इन दोनों का सम है 92nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या ऐड हुआ, बोर्ड मास। अच्छा, और एक पॉइंट, 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है, या पेपर में कई जगह पूछा भी गया जानबूझ के, क्योंकि हमें लगता है कि यार इंग्लिश तो होगी, नहीं है, 22 लैंग्वेजेस में इंग्लिश मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो 9th शेड्यूल है वो ऐड किया गया है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से। और इसमें जो है आपका लैंड रिफॉर्म्स को लेकर, मतलब उन लॉज को रखा जाएगा, ये कहा गया उस समय पर, जो जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। दो बाद में चलकर केशव नंदा भारती केस 24 अप्रैल 1973 को जब ये जजमेंट आती है, उसके बाद के जो कानून रखे गए हैं 9th शेड्यूल में, वो जुडिशियल रिव्यू के से बाहर नहीं है, मतलब उन पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है 10th शेड्यूल, जो कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे तब ये ऐड किया गया था। दल बदलू नियम कहा जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, आयाराम गयाराम की जो प्रैक्टिस थी उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, ठीक है। तो पार्टी जो है, अगर आप चेंज करेंगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज अ एमपी एंड एमएलए। इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं, 2/3 से ज्यादा अगर पार्टी जाती है तो वो डिफेक्शन नहीं मानी जाएगी, बट यहां पर हम उतना डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम ट्रिक को डिस्कस कर रहे थे, ट्रिक से रिलेटेड मैं कुछ और फैक्ट्स को भी डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट आता है 11th शेड्यूल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ पंचायत, जो कि ऐड किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992, और इसमें आपके आते हैं 29 फंक्शनल आइटम्स, ठीक है, 29 फंक्शनल आइटम्स। और 12th शेड्यूल जो है ऐड किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और इसमें आते हैं आपके 18 फंक्शनल आइटम्स, ठीक है, 18 फंक्शनल आइटम्स। तो ये हो गया आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो पी से पंचायत, एम से हो गया म्युनिसिपैलिटीज। तो ये हो गया आपका एक ब्रीफ सा टॉपिक शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर। हमने ट्रिक भी डिस्कस की, और ट्रिक के बाद भी मैंने आपसे कुछ और ट्रिक्स भी डिस्कस की, जैसे मैंने 21 + 71 = 92, सेंधा नमक खाकर बोर्ड मास, ये मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। ये इसको भी प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द सेशन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब, बाकी स्टूडेंट्स को भी इसको शेयर कर लीजिए, छोटा सा वीडियो, दे कैन वॉच एंड दे कैन एसिमिलेट। हाँ, इसके अलावा शेड्यूल 3 में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, शेड्यूल 2 में प्राइम मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर्स नहीं है, तो ये छोटे छोटे चीजें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो ये हमारी सीरीज चल रही है ट्रिक्स की, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स को हम ट्रिक्स के थ्रू याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हार्ड फैक्ट्स हैं
जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं इन ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इससे पहले हम ज्योग्राफी की बहुत सारी ट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं, हिस्ट्री की, पॉलिटी का ये सफ़र हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट्स बार बार पूछता है उनको हम एक ट्रिक्स के थ्रू, निमोनिक्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू याद कर लें। दिस इज द मेथड विच ऑल द सोसाइटीज सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉलो। ठीक है, अगर आप मेमोरी हैक्स को, मेमोरी टेक्निक्स को देखोगे, ये दुनिया भर में इसी तरीके से चीज़ों को याद किया जाता है। तो यही हमारी कोशिश है कि आप इन फैक्ट्स को समझ लिया आपने, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट हाउ टू रिमेंबर दीज फैक्ट्स। शुरुआत करते हैं, एक बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब बनाई गई, संविधान सभा बनाई गई, तो उन्होंने दुनिया भर के उस समय के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन ली, फीचर्स को बोरो किया। तो अब ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहां से ली हमने, फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली। उसके अलावा 4 कंट्रीज के नाम दे देगा, 4 फीचर्स देगा, मैच द फॉलोइंग जो है आपको क्वेश्चन करना रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को आज हम याद करेंगे। सेशन के आखिर तक आपको लगभग सारी चीजें याद हो जाएंगी। शुरुआत करते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ट्रिक है एल्विश डीपी इज नॉट विजिबल। ठीक है, एल्विश यादव, वेरी फेमस और इनफेमस कंट्रोवर्शियल फिगर ऑल्सो। चलो, तो अब हमने क्यों लिया एल्विश, तो आयरिश एल्विश, ठीक है, नाम सिमिलर साउंडिंग है, आयरिश एल्विश याद रहेगा। ठीक है, तो यहां पर अब एल्विश डीपी इज नॉट विजिबल, तो एल्विश से क्या हो गया आपका, ईएल से क्या हो गया, ईएल से हो गया आपका ओके, ईएल से हो गया आपका इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, के कैसे चुनाव होगा। ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा का पूरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन जो हैं कैसे होते हैं, उसका मेथड क्या है, ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। डीपी से क्या हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। नॉट विजिबल, नॉट से क्या हो गया, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, जो नॉमिनेट किए जाते हैं, 12 मेंबर्स जो नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, वो हमने यहां से ले लिया। तो नॉट से हो गया नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, डीपी से हो गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, एल्विश आयरिश, तो ईएल से हो गया इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से 3 फीचर्स इंपॉर्टेंट जो हमने बोरो किए हैं। नेक्स्ट आता है यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ा पार्ट कह लीजिए हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया। तो यहां इसकी ट्रिक है, पार्लियामेंट रूल को लागू भी सुप्रीम कोर्ट करता है और रेक्टिफाई भी सुप्रीम कोर्ट करता है। मतलब कई बार हमने देखा है कि पार्लियामेंट कानून बना देती है, रूल बना देती है, बट उसको सही मायने में इंप्लीमेंट करवाना जो है वो कई बार आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट करता है, मतलब कहीं ना कहीं अपनी पावर्स को यूज करते हुए, और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, चेंजेस करने हैं, रेक्टिफिकेशन करनी है, वो भी कर रहा है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। तो पार्लियामेंट से क्या हो गया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ठीक है, रूल से क्या हो गया, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, को, तो यहां पार्लियामेंट रूल लागू, सीओ मतलब को, तो सीओ से हो गया आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, सीओ से कंट्रोलर। ओके, लागू से हो गया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। भी से हो गया बाइकैमरलिज्म, बीआई बाइकैमरलिज्म। ओके, एसई नॉट सुप्रीम कोर्ट, यहां पर आ गया आपका सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, एसई मतलब सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, उसके बाद रेक्टिफाई से आ गया आपका रिट्स। ठीक है, ये हो गया आपकी ट्रिक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। दोबारा से देख लीजिए, पार्लियामेंट रूल को लागू भी सुप्रीम कोर्ट करता है और रेक्टिफाई भी। तो पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रूल से रूल ऑफ लॉ, सीओ से कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, लागू से हो गया लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बी से हो गया बाइकैमरलिज्म, एससी से हो गया सिंगल सिटीजनशिप, और रेक्टिफाई से प्रेरोगेटिव रिट्स, आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 5 जो रिट्स हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो है हमने कहां से लिया है, यूके कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट आता है यूएसए। अब यूएसए की ट्रिक के लिए हमें थोड़ा सा स्टोरी इमेजिन करनी है कि इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे गए हुए हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि अब यूएस में पढ़ाई बहुत महंगी पड़ती है, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, बट उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। अब वहां पे स्टूडेंट्स ने क्या किया, अपना एक ग्रुप बना लिया है, स्टडी ग्रुप स्टडी हम करेंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को पूल इन करते हैं ताकि उनका खर्चा कम ना हो। तो इसी से हमारी ट्रिक है, यूएसए में प्रेप को फंड करना एक जॉइंट वेंचर की तरह है, मतलब अपनी प्रेपरेशन को फंड करना एक जॉइंट वेंचर की तरह है। तो यहां पर यूएसए से यूएसए हो गया, प्रेप से, अब प्रेप में 3 चीजें हैं। पी से हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन आपका आरई से हो गया रिमूवल, रिमूवल, अब इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है, तो ये आरई से हो गया रिमूवल। अगले पी से हो गया प्रियम्बल, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है फंड, फंड से हो गया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद आ गया आपका जेवी, जे से हो गया जज, तो यहां पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ये कहां से है, ये आपका अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से है। उसके बाद आपका वी आ गया, वी से आ गया वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे यूएस में भी आप देखेंगे कि जो सेनेट को हेड करते हैं, चेयरपर्सन कौन होता है सेनेट अपर हाउस का, वाइस प्रेसिडेंट होता है। भारत में भी राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं, यूएस के प्रेसिडेंट से ली हैं। तो यूएसए में प्रेप को फंड करना एक जॉइंट वेंचर की तरह है। नेक्स्ट आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हमने कुछ फीचर्स लिए हैं। तो इसका ट्रिक है, कैन फ्रेडरिक्स ऐड फ्लेवर टू द रेसिपी, ठीक है, क्या फ्रेडरिक्स जो है फ्लेवर ऐड कर सकता है रेसिपी में, मतलब उसमें कुछ बहुत अच्छा कुक है फ्रेडरिक्स, क्या वो कुछ इस तरीके का फ्लेवर ऐड कर सकता है। चलो, तो यहां से कैन से हो गया कनाडा, ठीक है जी। फ्रेडरिक से हो गया फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। एड, एड से क्या हो गया, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हम पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं, ठीक है। अब एडवाइस देनी है या नहीं देनी, उसको लेकर भी दो केसेस हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। द आइडिया हियर इज एड से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, ये हमने यहां से ली। रेसिपी, रेसिपी से क्या हो गया, रेजिड्यूरी पावर ऑफ द टू द सेंटर। 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब कोई ऐसा मैटर है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो तीनों लिस्ट में नहीं आता है, तो वो किस में आता है, वो उसको हम रेजिड्यूरी पावर्स कहते हैं। और उस पर कानून बनाने की पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, सेंटर के पास है, ठीक है। तो ये एक यूनिटरी फीचर की तरह हम इसको देखते हैं। तो ये यूनिटरी फीचर वाले जो कह लीजिए फीचर्स हैं, ये हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरिक से हो गया, एड से एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, और रेसिपी से रेजिड्यूरी पावर्स टू द सेंटर, ठीक है। आई होप जो है इससे आपको ये तीनों याद रहेंगे। नेक्स्ट आता है रशिया। देखिए, यूएसएसआर टू बी वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि रशिया तो बहुत बाद में जाकर बना है, तो रशिया यूएसएसआर याद रहेगा। सो आर रशियन फंडामेंटल्स बी आइडियल टू जस्टिस। आजकल वेस्टर्न मीडिया पूछ रही है ना, या वेस्टर्न मीडिया हमेशा से आरोप लगाती है कि रशिया के फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, ये न्याय के अनुकूल नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, तो यहां पर आर रशियन फंडामेंटल्स बी आइडियल टू जस्टिस। तो फंडामेंटल से हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो, अब आप कहोगे कि नहीं अच्छा, फंडामेंटल राइट्स वो था यूएस का फंड, यहां पर बहुत सिंपल है कि फंडामेंटल राइट्स, हमने अधिकारों की बात, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 13 स्टेट्स बनी थी, जब यूएसए बना था, तब जो है ये बात की गई थी फंडामेंटल राइट्स की, और ये एक सोशलिस्ट कंट्री रही है, ठीक है। तो इन्होंने हमेशा ड्यूटीज की बात करी है, सोशलिस्ट कंट्री में ड्यूटीज की बात की जाती है, तो वो भी बहुत सिंपल है आइडिया। सो आइडियल टू जस्टिस, आइडियल टू जस्टिस हो गया आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप पर न्याय होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने कहां से ली हैं, रशिया से ली हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन है जो फ्री जॉइंट पेन का ट्रीटमेंट करता है, कौन है ऐसा डॉक्टर जो जॉइंट पेन का फ्री ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रिक है। तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलिया हो गया, कौन से हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, कौन से हो गया कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। जॉइंट पेन से हो गया जॉइंट सिटिंग, ठीक है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, ठीक है, और लोकसभा राज्यसभा। तो ये कहां से लिया हमने, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद फ्री ट्रीटमेंट, ठीक है, फ्री ट्रीटमेंट हो गया फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है। तो ये फ्री ट्रीटमेंट से फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो गया। तो ये आपके ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए जो है फीचर्स है, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी होती है, जिसमें दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकते हैं, बट अगर दोनों में कंफ्लिक्ट आता है तो पार्लियामेंट का लॉ जो है सुपरसीड करता है ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर लॉ। नेक्स्ट आता है जापान, ठीक है, पान, ठीक है, जापान पान, पान बनाने की भी एक पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। पान बनाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि कौन सी चीज पहले आएगी, कौन सी चीज बाद में आएगी, ठीक है। तो पान से हो गया जापान, प्रोसीजर से हो गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय
लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। नेक्स्ट आता है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। तो एक रूपा और फ्रैंक, फ्रैंक किसी व्यक्ति का नाम होता है, तो रूपा जो है और फ्रैंक अच्छे दोस्त हैं। तो रूपा ने जब फ्रैंक को देखा तो बहुत खुश हो गई, ठीक है, रूपा फेल्ट हैप्पी टू सी फ्रैंक। तो फ्रैंक से आपको फ्रांस याद रहेगा, ठीक है। रूपा, रूपा से हो गया रिपब्लिक, रिपब्लिक, रूपा रिपब्लिक, ठीक है, ओके। फेल्ट, फेल्ट से क्या हो गया आपका फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, ठीक है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी। तो ये हो गए आपके दो फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट आता है साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका की ट्रिक के लिए अभी रिसेंटली हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया गया है। जब इंडिया अध्यक्ष था G20 का लास्ट ईयर, तो इंडिया ने जो है इंडिया के कह लीजिए कोशिशों से क्या हुआ, G20 G21 हो चुका है, अफ्रीकन यूनियन इसका मेंबर बन चुका है, ठीक है। इसी से हमारी ये ट्रिक है। तो रिसेंटली अफ्रीका की स्टेट्स को ऐड करने के लिए G20 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई। अफ्रीका की स्टेट्स को या अफ्रीकन यूनियन को ऐड करने के लिए क्या किया गया, G20 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई। अच्छा, अब अफ्रीका की स्टेट्स को ऐड करने के लिए, ठीक है, अफ्रीका की स्टेट से काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। तो इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये कहां से लिया गया है, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट मतलब प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का, ठीक है, प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये अब इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप इन ट्रिक्स को रिकॉल करें, रिवाइज करें, एसिमिलेट करें, तभी पेपर में बैठकर आपको ये याद आ पाएंगी और आप इनसे क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे बिल्कुल कॉन्फिडेंटली। जैसे कि एल्विश डीपी जो है विजिबल नहीं है, नॉट विजिबल, ठीक है, तो कौन सा एल्विश, आयरिश, ठीक है। यूएस में अगर आपको एजुकेशन को फंड करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो एक जॉइंट वेंचर की तरह है, ठीक है। तो इससे आपकी कौन सी ट्रिक बनती है, रूपा फेल्ट हैप्पी टू सी फ्रैंक, ठीक है, तो इससे कौन सी ट्रिक हो गई। अफ्रीका की स्टेट्स को ऐड करने के लिए G20 के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की गई। तो इससे आपको क्या होगा, जब आप इसको कई बार रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे, जब आपकी किताब बंद है, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, जस्ट ट्राई टू रिकॉल कि हमने क्या पढ़ा था। इससे आपकी चीजें एसिमिलेट होनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज हाउ यू कैन मेक दिस लर्निंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन इंडियन पॉलिटी। ये एक पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा है जिसमें कि बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है, जो खासकर पहली या दूसरी बार कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं कि सर इतने सारे आर्टिकल्स याद करने हैं या नहीं, या कैसे याद रखे जाएं। तो इसको सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पूछना बहुत रेयर क्वेश्चन है। मतलब ऐसा नहीं होता कि सीधा सीधा आर्टिकल पूछ लिया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। सारे आर्टिकल्स आपको याद नहीं करने हैं। सो सबसे पहले तो निश्चिंत हो जाइए कि आपको सारे आर्टिकल्स याद करने हैं। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप सारे आर्टिकल्स याद रख सके। शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल याद होना चाहिए। अब बट एक ट्रिक है जिससे कि आप जब इसको पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो आपको ये समझ आएगा कि बहुत सारी चीजें रिलेटेड है, ठीक है। कैसे इसको याद किया जा सकता है, उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले आता है आपका सेंटर एंड देयर काउंटर पार्ट आर्टिकल्स इन द स्टेट्स। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आर्टिकल में 90 को ऐड करना है, ठीक है, 90 को ऐड करना है। जैसे कि अगर आप आर्टिकल 112 देखते हो तो वो है आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द यूनियन, जिसको हम आम भाषा में बजट कहते हैं, ठीक है, बजट कहते हैं। तो अब इसमें 90 ऐड कर लीजिए 112 में, तो कितना हो गया 202। तो 202 क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर स्टेट, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 113, वो आता है आपका प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, ठीक है, अगेन बजट से रिलेटेड ही है। इसमें 90 ऐड कर लीजिए, प्रोसीजर इन लेजिस्लेचर विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। देन आप 114 को देखेंगे, एप्रोप्रिएशन बिल्स, ठीक है, एप्रोप्रिएशन बिल्स
इसमें 90 ऐड कर लीजिए, आर्टिकल 204 में भी अप्रोप्रिएशन बिल्स, आर्टिकल 115 में सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट 90 ऐड कर लीजिए, 205 में भी यही चीज आपको मिलेगी। देन आप देखेंगे 116 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट 90 ऐड कीजिए, वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल ग्रांट्स, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे जब आप पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें ना आपको रिलेट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ ये रैंडम इतने सारे आर्टिकल्स हैं। ओके, नेक्स्ट आता है स्पेशल प्रोविजंस टू द फाइनेंशियल बिल्स। यहां पर भी अगर आप देखेंगे स्पेशल प्रोविजंस टू द फाइनेंशियल बिल्स इन द स्टेट ऑब्वियसली। देन आपका रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, तो यहां पर सिंपली आप 90 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एक नेक्स्ट आपका ट्रिक आता है 89 ऐड करना है आपको, ठीक है। कितना ऐड करना है, 89। चलो इसको देख लेते हैं। 72, सबसे पहले 72 को देखते हैं। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, है ना, पार्डन, रिस्पाइट, रेप्रीव, तो ये सारी पार्डन हम पढ़ते हैं, कॉम्यूट। तो ये जो पावर ऑफ प्रेसिडेंट है टू ग्रांट पार्डन, अब इसमें 89 ऐड कर दीजिए। 72 में 89 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 161। तो ये क्या है, गवर्नर्स पावर टू ग्रांट पार्डन्स। ओके, नेक्स्ट 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हु इज हेडेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये है। सिमिलरली 163 में क्या कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर, ठीक है, एज द हेड टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट आता है 75 पीएम अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है ऑन द पीएम्स एडवाइस, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। सिमिलरली यहां पर देखेंगे सीएम की अपॉइंटमेंट कौन करता है, गवर्नर करता है, और बाकी मंत्रियों को अपॉइंट सीएम के एडवाइस पे किया जाता है बाय द गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट आता है 76 अटॉर्नी जनरल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका क्वेश्चन बनता भी है, पूछा भी गया है, ठीक है। 76, अब 76 में आप 89 ऐड करेंगे, सो ये हो गया आपका 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ठीक है, बहुत सिंपल, ठीक है। 89 ऐड करना है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट बिजनेस कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसमें 89 ऐड किया, बिजनेस कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। नेक्स्ट आता है 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, कि ये ड्यूटी है प्रधानमंत्री जी की कि राष्ट्रपति जी को बताते रहें कि ये काम हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें 89 ऐड करेंगे तो 167 सीएम की ड्यूटी है टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, लेजिस्लेचर फॉर द स्टेट, तो ये 79, इसमें 89 ऐड किया तो 168। सिमिलरली 85 सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, 89 ऐड किया तो ये हो गया आपका 174 समन द सेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट आता है राइट ऑफ द प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस। जो राष्ट्रपति जी हैं वो एड्रेस कर सकते हैं सदन को, सिमिलरली गवर्नर कर सकते हैं। इसमें आपने 89 ऐड किया 86 में, तो ये हो गया आपका राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस, ठीक है, 175। 88 में राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट हाउसेस, ठीक है, मतलब क्या क्या राइट्स हैं मंत्रियों के। अटॉर्नी जनरल जैसे हम कहते हैं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो प्रिविलेजेस हैं उनको एंजॉय करते हैं, बट वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। ये सारी चीजें मेंशन की गई हैं इसमें 88 में। सिमिलरली इसमें आप 89 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 177, ठीक है। सो राइट ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल की क्या प्रिविलेजेस हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज 89 ऐड करेंगे 191, तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज जो है इसमें आ गया आपका। तो आई होप कि जब आप इन सारे आर्टिकल्स को, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ रहे होंगे, स्टेट एग्जीक्यूटिव को और यूनियन एग्जीक्यूटिव को पढ़ रहे होंगे, तो इन आर्टिकल्स को ध्यान में रखेंगे। ये 89 और 90 वाला ट्रिक को ध्यान में रखेंगे। चलिए अगली ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसकी ट्रिक क्या है, आप टेंस प्लेस में 5, 6, 7 को रखें और यूनिट प्लेस पे 2, 3, 4 को रखें। तो 5 और 2 कितना, 5, 52 प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद 63 हो गया वाइस प्रेसिडेंट और 74 क्या हो गया आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अदरवाइज भी अगर आप देखें तो 11 ऐड करना है, ठीक है। अगर आपको 52 याद है प्रेसिडेंट का, उसमें 11 ऐड कीजिए। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है कि हाँ देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट, देयर शैल बी प्रेसिडेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 में, ठीक है। देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये 11 आपने सिंपल ऐड करना है, ठीक है। चलिए एज पर द ट्रिक
ये 89 वाला हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है आपका एड 4 टू द आर्टिकल्स, करंट आर्टिकल्स। देखिए 352, 356 एंड 360 तीन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये आपके रिलेटेड टू इमरजेंसीज। पहला 352 नेशनल इमरजेंसी, इसमें 4 ऐड कर लीजिए। फिर आपका स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है, राष्ट्रपति शासन कहा जाता है। 360 में आपका आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगेन इसमें आपने 4 ऐड किया तो 360 आ गया, जो कि आज तक नहीं लगा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक फॉर्चुनेटली नहीं लगा है, ठीक है, देश में। तो ये थी छोटी सी ट्रिक्स, आर्टिकल्स को लेकर ट्रिक जो है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। रूल ऑफ 90, रूल ऑफ 89 एंड रूल ऑफ 4, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स को आपको याद करना आसान हो जाएगा। 52, 63, 74, आई होप आपको ये याद हो रहा है। उसके अलावा एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल किस में था, एडवोकेट जनरल किस में था, ठीक है। तो इससे आपको बहुत सारे चीजें, ये इस पे क्वेश्चन आपका डायरेक्ट पूछा भी जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिक्स टू रिमेंबर पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको लेकर बहुत ज्यादा डाउट रहता है। 25 पार्ट्स हैं ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किस पार्ट में क्या क्या चीज आती है, ये भी आपका डायरेक्टली कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द स्टेटमेंट, जैसे यूपीएससी में आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इलेक्शंस जो हैं पार्ट 18th में आता है फॉर एग्जांपल। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं याद रहता, उनको याद है कि हाँ जी आर्टिकल 324 है जो है इलेक्शन कमीशन का, बट पार्ट कौन सा है ये याद नहीं है। या फिर मान लीजिए आपको अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 है, वो किस पर्टिकुलर पार्ट में आता है नहीं पता है। यूनियन किस पार्ट में आता है, स्टेट किस पार्ट में आता है, यूनियन टेरिटरीज किस पार्ट में आता है, इसको आज हम ट्रिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब 25 पार्ट्स हैं, तो इसकी हमने क्या किया है, 5 ट्रिक्स बनाई हैं, ठीक है, 5 ट्रिक्स बनाई हैं, शॉर्ट स्टोरीज बनाई हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टोरी में सारी चीजें याद हो पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमने इसकी छोटी छोटी स्टोरीज बना ली हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में। इसको देखते हैं, बहुत सिंपल है, इसको 2-3 बार पढ़ोगे, छोटा सा सेशन है, जब 2-3 बार आप पढ़ लोगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं फॉर पार्ट 1, 2, 3, 4A, ठीक है। तो पहला क्या है, यू कैन फाइंड दीपिकास एफडी, ठीक है, आपको दीपिका की एफडी फिक्स डिपॉजिट मिल गया है, यू कैन फाइंड। तो यू से क्या हो गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। कैन से क्या हो गया, सिटीजनशिप, सी से सिटीजनशिप हो गया। 5 to 11 फाइंड से क्या हो गया, फंडामेंटल राइट्स, फाइंड से फंडामेंटल राइट्स। और दीपिका से क्या हो गया, डीपीएसपी, ठीक है। हो सकता है कोई दीपिका जो है इस सेशन को देख रही हो तो उसको तो याद रहेगा ही रहेगा, बाकी भी याद कर सकते हैं अपने, अगर किसी को कोई फ्रेंड है तो उससे भी वो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। देन आपका एफडी, एफडी से हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो ये हो गया आपके 5 पार्ट हो गए। ये पर्टिकुलर पार्ट जो है बाद में ऐड किया गया था आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू, ठीक है जी, जिसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था और एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है, और ये ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो यू कैन फाइंड दीपिकास एफडी, ठीक है। अब दीपिका की एफडी मिल गई है तो पैसा आ गया है, पैसा आ गया है तो पार्टी होगी, तो यू शुड गिव पार्टी टू उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष तनेजा। अब हो सकता है आप में से किसी का नाम हो उत्कर्ष तनेजा, या आपको कोई फ्रेंड हो उत्कर्ष नाम का या तनेजा जिसका सरनेम है, तो उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आपको पैसा मिल गया, दीपिका की एफडी मिल गई और उससे जो है आप उत्कर्ष तनेजा को पार्टी दे रहे हैं, ठीक है। तो यू से हो गया यूनियन, ठीक है, पार्ट 5। तो ये 5, 6, 7, 8 4 पार्ट्स हैं। तो पहले वाले में देख लीजिए 5 पार्ट हो गए, ये 4 पार्ट हो गए। सो शुड से हो गया स्टेट्स, एस से शुड स्टेट्स, पार्टी, पार्टी से हो गया स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, ये आपका रिपील हो चुका है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था स्टेट्स को हमने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जो पोटी श्रीरामल्लू जिन्होंने आंध्र प्रदेश में फास्ट ऑन टू डेथ किया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश बना, उसके बाद एक फजल अली कमीशन बनाया गया था, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आया था। उसके बाद जो है ये पार्ट 7th जो है रिपील कर दिया गया, इसमें एक ही आर्टिकल था, आर्टिकल 238, वो रिपील हो गया है, ठीक है। तो ये हो गया पार्टी।
और यूटी से क्या हो गया, यूनियन टेरिटरीज हो गया, ठीक है। पार्ट 8 उत्कर्ष तनेजा, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 239 टू 242, तो ये 52 टू 151, 152 टू 237, 238 नहीं है, और उसके बाद आपका ये हो गया, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 9A 9B, ठीक है, ये बाद में ऐड हुए, ठीक है, आपका पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज 10, 11, 12। तो अब 9 इसमें क्या है, PM, ठीक है, PM 9 एंड 9A और 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज। PM स्ट्रेसेस ऑन कोऑपरेशन इन सोसाइटी सो दैट यूनिटी स्टेटस फिक्सेस। तो PM ने फोकस किया, PM ने स्ट्रेस दिया कि समाज में कॉपरेशन होना चाहिए, समाज में कॉपरेशन होना चाहिए ताकि यूनिटी बनी रहे देश की, ठीक है, यूनिटी एकता बनी रहे देश की, ठीक है। चलिए, तो PM से क्या हो गया, P से हो गया पंचायत, M से हो गया म्युनिसिपैलिटी, स्ट्रेसेस ऑन कॉपरेशन, कॉपरेशन से हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ऐड हुआ। ये आपका हुआ था 73rd, ठीक है जी, और ये हुआ आपका 74th, और ये हुआ आपका 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका PM कॉपरेशन, सो दैट से हो गया शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ये हो गया आपका पार्ट 10। देन यूनिटी स्टेटस, यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस, ठीक है, यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस आर्टिकल 245 टू 263। उसके बाद आपका फिक्सेस से हो गया फाइनेंस 264 टू 300, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 6 पार्ट्स आपके ये हो गए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका TCS सर्विसेज इज कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्शन, ठीक है। TCS एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ऐसे समझ लो कि वो इलेक्शंस में अपना रोल प्ले कर रही है, सारी चीज़ों में, पूरे के पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कंडक्ट कराने में उनका रोल है, EVMs में उनका रोल है। फॉर एग्जांपल एक हमने स्टोरी इसको बनाया है, और किस तरीके से कहाँ पर कितनी वोटिंग हो रही है, सारा कुछ वो ऑनलाइन मैनेज कर रहा है, इसका सॉफ्टवेयर बना के वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। सो TCS अपनी सर्विसेज दे रहा है इन द इलेक्शंस। तो TCS से क्या हो गया, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ठीक है, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज से हो गया सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स 308 से 323। इसी में आपका ऑल इंडिया सर्विसेज आता है, IAS IPS, ठीक है, ये सर्विसेज का गठन भी इसी के थ्रू किया जाता है। ट्रिब्यूटिंग से ट्राइब्यूनल्स, ठीक है, ट्रिब्यूटिंग से ट्राइब्यूनल्स हो गया 323A एंड 323B। अब ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ट्राइब्यूनल्स को ऐड किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। इलेक्शन 324 टू 329A, तो 15th पार्ट हो गया आपका इलेक्शन। तो TCS ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ट्रिब्यूटिंग से ट्राइब्यूनल्स हो गया, इलेक्शन से इलेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपके 4 पार्ट्स। नेक्स्ट आपका लास्ट है 16, 17, 18, 19, 20, 21। सो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 पार्ट्स हो गए। तो इसकी ट्रिक है, स्पेशल प्रोविजन है ऑफिशियल लैंग्वेज का, उसको इमरजेंसी में मिसयूज किया गया, देन टेम्परेरीली सरकार ने क्या कर दिया, शटडाउन लगा दिया, ठीक है। स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में, और उसको मिसयूज किया गया इमरजेंसी के दौरान, और टेम्परेरीली शटडाउन कर दिया गया। तो स्पेशल प्रोविजन पार्ट 16, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस 330 टू 342। उसके बाद आपका ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज 343 टू 351, खासकर इसमें 350B है, ठीक है, जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे, मैं जानबूझकर ये चीज़ें पूछ रहा हूँ ताकि जो भी इसको सुन रहे हैं वो टाइप करें, लिखें। बहुत सारे लोगों को लिखने की आदत नहीं रह रही है, सुनते जा रहे हैं, बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे हैं, बट पेपर में जाकर याद नहीं रह रहा है, ठीक है। दैट इज़ द आइडिया कि आप लिखें चीज़ों को। ओके, इमरजेंसी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इन इमरजेंसी, तो इमरजेंसी प्रोविजन हो गया 352 टू 360, 352, 356, 360, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट। देन आपका मिसयूज्ड से मिसलेनियस हो गया, ठीक है, मिसयूज किया ऑफिशियल लैंग्वेज के प्रोविजंस को इमरजेंसी में। देन एंड देन, ठीक है, एंड देन से क्या हो गया, अमेंडमेंट, ठीक है, एंड देन से अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट 368।
टेम्परेरीली, ठीक है, टेम्परेरी प्रोविजंस जिसमें आर्टिकल 370, 371 के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ये सारे किस में है? टेम्परेरी प्रोविजंस में, टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, आर्टिकल 369 टू 392। उसके बाद आपका शटडाउन, शटडाउन से हो गया शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है। तो ये सारा किस में हो गया आपका? पार्ट 22। आप कहेंगे अच्छा ये तो पार्ट 22 है, शुरू में आप पार्ट 25 हो चुके हैं, तो ये बीच में आपका 9A 9B ऐड किया गया था, ठीक है, और आपका 14A ऐड किया गया था, तो 3 ऐड हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए आपके पार्ट 22 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। स्पेशल प्रोविजन ऑफिशियल लैंग्वेज इन इमरजेंसी वाज मिसयूज्ड एंड देन टेम्परेरीली शट डाउन। तो ये आपकी पूरी की पूरी एक ट्रिक हो गई। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। तो पूरे के पूरे पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने 5 छोटे छोटे ट्रिक्स में डिस्कस कर लिया। यू कैन फाइंड दीपिकाज एफडी, यू शुड गिव पार्टी टू द उत्कर्ष तनेजा, ठीक है। पीएम स्ट्रेसेस ऑन कॉपरेशन, ठीक है, ताकि यूनिटी स्टेटस फिक्स रहे, ठीक है, यूनिटी बनी रहे देश की, ठीक है। तो इस तरीके से छोटी छोटी, मतलब बहुत ही सिंपल सी ट्रिक्स हैं, ठीक है। टीसीएस सर्विसेज इज कंट्रीब्यूटिंग टू इलेक्शंस, ठीक है, ये हो गया आपको याद। और लास्ट वाला जो है ये थोड़ा सा ट्रिक बड़ी है, स्पेशल प्रोविजन है ऑफिशियल लैंग्वेज के, जिसको मिसयूज किया जा रहा है, इमरजेंसी में मिसयूज किया जा रहा है, और सरकार ने क्या किया? टेम्परेरीली उसको शट डाउन कर दिया, ठीक है, शट डाउन लगा दिया। तो ये था 5 ट्रिक्स, छोटी छोटी सी, पांचों 25 के 25 पार्ट्स आपको आई होप याद हो गए होंगे। बेहतरीन है, 2-3 बार इसको देखेंगे, इंटरलाइज करेंगे। बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं। इसी क्रम को लेकर हमने ये सीरीज शुरू की है कि जो फैक्चुअल वाला पार्ट है वो आपको याद हो जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें समझनी है, यूपीएससी एग्जाम्स आप बिना समझे नहीं क्लियर कर सकते, दैट्स फॉर श्योर, बट कुछ चीज़ें रटने वाली हैं, याद करने वाली हैं, वो आप इन ट्रिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।